We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. B2 स्पिरिट बॉम्बर हो या फिर B-21 रेडर, चीन भी इस क्षेत्र में अमेरिका के एक छत्र राज को टक्कर देने की योजना पर अब काम करने रहा है। मतलब चीन भी कमोबेश ऐसा ही बॉम्बर तैयार कर रहा है। चीन भी शियान में H-20 नाम का बमवर्षक विमान बना रहा है। आज हम अमेरिका के B-21 रेडर के बाद चीन के इस खास बॉम्बर के बारे में आपको बताएंगे। जाहिर है इस रिपोर्ट को देखने के बाद आप फैसला कर लेंगे कि युद्ध के मैदान में ज्यादा घातक कौन साबित होगा, अमेरिका का B-21 रेडर या चीन का H-20। शियान H-20 एक सबसोनिक बॉम्बर होगा। इसमें स्टिल्थ टेक्निक का इस्तेमाल किया है ताकि यह रडार की पकड़ से दूर रहे। अमेरिकी B-2 बॉम्बर की तरह ही H-20 स्टिल्थ फ्लाइंग विंग डिजाइन से लैस है, जिस पर रडार की पकड़ में कम आने वाले मटेरियल की कोटिंग लगाई गई है। चीन का दावा है कि H-20 एक लॉन्ग रेंज बॉम्बर होगा जो 10,000 किलोमीटर से अधिक दूरी तक जाकर मार कर सकता है। अगर इसके पेलोड की क्षमता की बात करें तो 10 टन के आसपास इसकी पेलोड क्षमता हो सकती है। इसे पारंपरिक और परमाणु दोनों तरह के हथियार ले जाने में सक्षम बनाया गया है। कहा यह भी जा रहा है कि चीन H-20 बॉम्बर 5वीं पीढ़ी के विमानों की तरह कई आधुनिक क्षमताओं से लैस होगा। चीन का दावा है कि H-20 बॉम्बर 2030 तक पीपल्स लिबरेशन आर्मी का हिस्सा होगा। हालांकि अमेरिका ने चीन के इस दावे को सिरे से खारिज कर दिया है। अमेरिका ने बॉम्बर से बमों की बारिश कर ईरान के परमाणु ठिकानों को तबाह करने का दावा किया, लेकिन ईरान कह रहा है कि उसका परमाणु कार्यक्रम बंद नहीं हुआ, सिर्फ डिले हुआ है। मतलब साफ है कि ईरान परमाणु बम बनाने के अब भी करीब है और बस यही बात इजराइल को दिन रात खाए जा रही है। एक बार फिर धमाकों से दहल सकता है तेहरान। फिर से ईरान के परमाणु केंद्रों पर हो सकती है एयर स्ट्राइक। IRGC के टॉप कमांडर फिर से इजरायली सेना का निशाना बन सकते हैं। खामनेई से लेकर ईरान के टॉप साइंटिस्ट को फिर से बंकर्स में छिपना पड़ सकता है। क्योंकि इजराइल ने एक बार फिर से ईरान में विनाशकारी हमला करने की चेतावनी दी है। इजराइल के रक्षा मंत्री कार्ट्स ने कहा है कि अगर तेहरान से इजराइल को धमकी मिली तो वो फिर से हमला करेंगे। कार्ट्स ने कहा है कि तेहरान, तबरीज, इस्फहान और चाहे जहां भी ईरान इजराइल को धमकी देने या नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा, वहां इजराइल का लंबा हाथ ईरान तक पहुंच जाएगा। छिपने की कोई जगह नहीं मिलेगी। अगर हमें हमला करना ही पड़ा तो हम और भी ज्यादा ताकत से प्रहार करेंगे। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनेई को चिढ़ाने के लिए उन्हें उनके देश में हुई तबाही की याद दिलाई। इस बीच तेहरान के पश्चिम में चिटगर झील के पास एक बहुमंजिला इमारत में धमाका सुनाई दिया। जिस इमारत में धमाका हुआ वो ईरानी सशस्त्र बलों से जुड़ा हुआ था। अधिकारियों ने कहा कि गैस रिसाव की वजह से विस्फोट हुआ। हालांकि चश्मदीदों ने इससे इनकार किया है। उनका कहना है कि जिस तरह से 3 मंजिलें तबाह हो गई, उससे नहीं लगता कि यह गैस रिसाव से हुआ धमाका था। सोशल मीडिया पर इसे इजराइल के हमले से जोड़कर देखा जा रहा है। दरअसल इजराइल को लगता है कि ईरान एक बार फिर से परमाणु कार्यक्रम शुरू करने की योजना पर काम कर रहा है, इसलिए वो बार-बार ईरान को चेतावनी दे रहा है। इजराइल के एक वरिष्ठ अधिकारी ने दावा किया है कि ईरान अपने परमाणु केंद्र में गहराई में छुपाए गए संवर्धित यूरेनियम के भंडार तक पहुंच सकता है। दावा यह भी किया गया है कि ईरान का अधिकांश संवर्धित यूरेनियम का भंडार अभी भी सुरक्षित है। इजराइल का मानना है कि अमेरिकी बमबारी के बाद भी ईरान का इस्फहान परमाणु केंद्र गहराई में सुरक्षित है। सैटेलाइट इमेज से ये भी पता चल चुका है कि ईरान ने इस्फहान केंद्र पर निर्माण कार्य शुरू कर दिया है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने भी इस बात की पुष्टि की है
कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम नष्ट नहीं हुआ है। उन्होंने कहा है कि परमाणु कार्यक्रम केवल कुछ महीने के लिए डिले हुआ है। अरागची ने कहा है कि ये सोचना गलतफहमी है कि हम परमाणु कार्यक्रम छोड़ देंगे। उन्होंने कहा कि ईरान की परमाणु गतिविधियां IAEA की निगरानी में है और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन करती है। हालांकि अरागची को भी इजराइल और अमेरिका के हमले का डर सता रहा है, इसलिए वो कह रहे हैं कि डिप्लोमेसी का रास्ता बंद नहीं हुआ है। अमेरिका से बातचीत को लेकर ईरान ने एक बड़ी शर्त रख दी है। ईरान का कहना है कि वो अमेरिका से तभी बातचीत करेगा जब अमेरिका इस बात का भरोसा दे कि भविष्य में वो कभी भी ईरान पर हमला नहीं करेगा। परमाणु कार्यक्रम पर ईरान झुकने को तैयार नहीं, लेकिन अगर फिर से जंग हुई तो क्या खामनेई की सेना टिक पाएगी? सऊदी अरब के अखबार अल अरबिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के पास अब सिर्फ 1500 बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाइल हैं। 12 दिन की जंग में ईरान ने हर दिन औसतन करीब 100 मिसाइल दागी। यानी अब अगर युद्ध हुआ तो उसके पास इजराइल पर दागने के लिए सिर्फ 15 दिन का हथियार बचा है। हालांकि वो बात अलग है कि रूस और चीन की मदद से ईरान लगातार अपनी सैन्य ताकत बढ़ाने में लगा है। ईरान भले ही अमेरिका और इजराइल को आंख दिखा रहा हो, लेकिन ये तो तय है कि अगर फिर से इजराइल और ईरान के बीच युद्ध हुआ तो इस बार भयंकर तबाही मचेगी। शायद ईरान में ऐसा प्रहार हो जिससे वो सालों तक न संभल पाए। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।